आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है? किडनी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं। आउटर साइड वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर साइड होता है उसको मेडुला बोलते हैं। इसे जस्ट अपन हम किडनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। किडनी में भी आउटर साइड वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर साइड वाले को मेडुला बोलते हैं। अब जो आउटर साइड वाला होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फेसिकुलाटा और इनर लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स में ये जब देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जो एकदम आउटर कॉर्टेक्स लेयर है जोना फेसिकुलाटा, मिडिल कॉर्टेक्स लेयर है और जोना रेटिकुलरिस इनर कॉर्टेक्स लेयर है। तो अब हम समझते हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो सिक्रेट करता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। पहले देखते हैं जोना फेसिकुलाटा क्या सिक्रेट करता है। जोना फेसिकुलाटा सिक्रेट करता है ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स के एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कॉर्टिसोल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जब हम नीचे आते हैं उसके भी और अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस इनर मोस्ट लेयर है और वो सिक्रेट करता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स आर आल्सो नोन एज सेक्स हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन मतलब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। तो एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन को आप अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप डेजर्ट में घूमने गए और वहाँ पे आप घूम जाते हैं और वहाँ पे आपके पास पानी का कोई कह सकते हैं कोई सोर्स नहीं है, तो आप प्यासे हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी उस टाइम पे तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड उस टाइम पे एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसे कहते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो जाके वो जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्शन प्रोवाइड करेगा और वहाँ से जोना ग्लोमेरुला से जोना ग्लोमेरुला से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के रूप में एल्डोस्टेरॉन रिलीज होंगे। एल्डोस्टेरॉन आपके डीसीटी वाले पार्ट में जाएंगे और वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप्स की संख्या बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि सोडियम बाहर आएगा और पोटेशियम सोडियम आपके नेफ्रॉन से बाहर आएगा और पोटेशियम नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। जिससे क्या होगा, सोडियम के पीछे पीछे पानी आ जाएगा और जिससे पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे आपका जो यूरिन का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिससे आपके पानी की बचत होगी। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेज में बात करने वाले हैं अपन कॉर्टिसोल के बारे में। ये सीक्रेट होता है जोना फेसिकुलाटा से और इसका नाम है ग्लूकोसा कॉर्टिकॉइड्स, जो हम पीछे देख चुके हैं पीछे वाले पेज पे। ये देख लीजिए ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉर्टिसोल एक टाइप का स्टेरॉइड्स है। तो अब कॉर्टिसोल के बारे में बात करते हैं। कॉर्टिसोलाइड वो होता है, अगर ये नहीं हो तो आप वीक फील करेंगे, मतलब एक टाइप का ये वीक फील कराने वाला हार्मोन होता है। इसके पहले फंक्शंस देख लेते हैं क्या होता है। ये रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस कंडीशन में हो। स्ट्रेस इन द सेंस अगर आप बहुत टाइम से फास्टिंग कर रहे हो या फिर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को स्ट्रेस हो रहा हो, तब ये हार्मोन रिलीज होगा। ये हार्मोन आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंस्टेंटली बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ये ग्लूकोज आपके सेल्स के पास जाता है और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटीपी बनाता है। दैट्स गुड फॉर योर बॉडी, जिससे आपकी बॉडी और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, मतलब आप स्ट्रेस कंडीशन में और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। और ये कॉर्टिसोल का एक काम होता है, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, मतलब आपके जो फूल जाते हैं आपके कुछ बॉडी पार्ट्स, उसमें हाथ होता है तो कॉर्टिसोल का होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, जो मास्ट सेल्स होते हैं, जो इन्फ्लामेशंस होती है ना, उसको उसको सप्रेस करता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इम्यून सिस्टम को कैसे सप्रेस करता है। तो आपको पता ही होगा जो इन्फ्लामेशन होती है वो मास्ट सेल की वजह से होती है और मास्ट सेल एक ल्यूकोसाइड से, मतलब एक डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू इम्यून सिस्टम। अगर ये ल्यूकोसाइड्स को सप्रेस कर रहा है, मतलब इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं ये मास्ट सेल को सप्रेस कर रहा है कि वो इन्फ्लामेशन नहीं करे। मास्ट सेल को सप्रेस कर रहा है मतलब ये ल्यूकोसाइड्स को सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से
ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं इम्यूनो सप्रेसर हार्मोन। ये जब आपको हार्मोन सॉरी जब आपके बॉडी बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जब इसको बॉडी के अंदर आ जाता है जिससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाए और ट्रांसप्लांट दूसरे बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट हो सके। तो आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। तो और इसके दो काम और है, स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी। इसे हम कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, या फिर जैसे कह सकते हैं किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो कॉर्टिसोल ब्रोन मेरे पास जाता है, वो बोलता है भाई कर आरबीसी रिलीज कर, मुझे ज़रूरत है। ओ इट्स ऑल्सो अफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी फंक्शंस। ये एनसीआरटी लाइन है जो मैंने यहाँ पे छाप ली है। तो अब हम बात करने वाले हैं एंड्रोजन्स के बारे में। एंड्रोजन आप देख सकते हैं एंड्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, जोना रेटिकुलारिस से, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टिसोल है। इस ऑल्सो नोन एज सेक्स हॉर्मोन्स। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। बाकी जो फीमेल में जब ये रिलीज होता है तो फीमेल उस इस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। आप इससे रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले मेडुला के बारे में। तो मेडुला का जस्ट वैसा ही फंक्शन होता है। ये आपने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ा होगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। जब हार्ट को बहुत तेज बीट करना रहता है तो उस पर इफिनेफ्रिन नॉर इफिनेफ्रिन एड्रेनलिन हार्मोन चले आते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बहुत धक 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 तेज हो जाता है। तो वही सेम काम एड्रेनल मेडुला करता है, मतलब इनर पार्ट वाला काम, इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड करता है। उस पे एक न्यूरो सेक्रेटरी न्यूरॉन आता है जो एड्रेनल मेडुला के सेल्स को एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करने को बोलता है। वही एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड वेसल्स के हो ब्लड वेसल से आपके हार्ट की तरफ जाता है और वो हार्ट बीट को और तेज कर देता है। आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। इस एड्रेनलिन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जब आपकी इमरजेंसी कंडीशंस होती है, मतलब आपके पीछे कोई बुलडॉग लपक जाए तो आप बहुत घबरा जाओगे, तो उस टाइम पे ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं। तो तब ये हार्मोन आपको सब काम फटाफट करने को देते हैं। और अगर आपके पीछे कोई कुत्ता लपक जाता है तो आप बहुत तेज दौड़ते हो, मतलब आपके मसल्स बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट उस उन जल्द कॉन्ट्रैक्शन का कारण होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत बढ़ा देता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज बढ़ेगा, जिसकी वजह से मसल्स पर ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन जा पाएगा, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी मसल्स और जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। तो अब हम बात करने लेते हैं एनसीईआरटी रिव्यू के बारे में। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वो कर लीजिएगा। बाकी जय सिया राम। एड्रिनल ग्लैंड, आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मतलब मेरे पास दो है। वन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ इच किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट रहता है। द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेडुला एंड आउटसाइड द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फेटिग, लीड्स टू डिसीज लीड टू द एडिशन डिसीज। ये जब होता है जब आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में थोड़ा अल्टो आता है, मतलब थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है एडिसन्स डिसीज। लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप देख सकते हैं एड्रिनल मेडुला बीच वाला पार्ट होता है, और जो येलो वाला पार्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो किडनी के एंटीरियर पोर्शन, मतलब किडनी के ऊपर वाले साइड पे लगा हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट टू टाइप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एड्रिनलिन और epinephrine or non-adrenaline or norepinephrine. These are also called catecholamines. The adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response of stress and any kind of and
any kind and during emergency situation called emergency hormones or hormones of fight or flight. ये बात मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ मेरे हैंड रिटन नोट्स में. The hormone increase the alternate pupillary dilation, polio erections, sweating etc. तब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब आपके फाइट और फ्लाइट हार्मोन रिलीज होंगे, मतलब आपकी बॉडी में कुछ सडन चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आपका प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा. मतलब आप कह सकते हो कि आपके पीछे अगर कोई कुत्ता लपकता है तो आपकी पिपलरी बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर आ सके. और जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतना ज़्यादा उसको देख पाओगे, उतना आप जजमेंट लगा पाओगे, उतनी तेज स्पीड से आप भाग पाओगे. ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है. वही सेम कंडीशन अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, आपको बहुत तेज भागना हो, तो ये आपके हार्ट बीट को बहुत तेज कर देगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट फ्लो बढ़ जाएगा. वही सेम बोलता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग an increase in concentration of glucose in blood. In addition they also estimate breakdown of lipids and proteins. lipids और proteins को ब्रेकडाउन करता है, जिसकी वजह से वापस ग्लूकोज बढ़ सके ब्लड वेसल्स में. अब हम बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में. एड्रेनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेसिकुलाटा मिडल लेयर एंड जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर. ये आप मेरे डायग्राम में देख सकते हैं. द एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉम्बिनेटरी कॉल्ड कॉर्टिकोइड्स. ये आप उसमें देख सकते हैं, मैंने उसमें से अच्छे से लिखा हुआ है. द कॉर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अब या पिछले वाली पेज पे देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर अल्टर होता है तो कौन सी डिजीज होती है? एडिशन डिजीज. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स इन आवर बॉडी. कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी are called mineral corticoids. Aldosterone are the main mineral corticoids in our body. Okay. Glucocorticoids stimulate glycogenesis, lipolysis, proteolysis, inhibit cellular uptake of utilization of amino acids. ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल आपका क्या करते हैं? पहले तो ग्लूकोजेनेसिस करते हैं, लाइपोलाइसिस करते हैं और प्रोटियोलाइसिस करते हैं. मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोजन को भी तोड़ते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, लिपिड को भी तोड़ते हैं और प्रोटीन्स को भी तोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में इन सब का लेवल बढ़ जाए. और जब आप स्ट्रेस कंडीशन में हो तो ये आपको मोर एटीपी सीक्रेट करते हैं, मदद करे. आगे पढ़ते हैं. कॉर्टिसोल मतलब स्टेरॉइड. ये आप बात अच्छे से याद रखेगा कि कॉर्टिसोइड को एक स्टेरॉइड भी बोलते हैं. Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as kidney functions. Glucocorticoids, particularly cortisol, produce anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response. ये बात आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ. Cortisol stimulates the RBC production. Aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulate reabsorption of Na and water excretion. ये मैंने आपको बताया था. एल्डोस्टेरोन वाटर को वापस रिएब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है. Thus, aldosterone help in maintenance of electrolyte, body fluids, volume, osmotic pressure, and blood pressure. A small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play an important role in axial hair, pubic hair, and facial hair during puberty. जो एंड्रोजन्स होते हैं वो सब ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, आपके प्यूबिक हेयर्स आते हैं. वो सब इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर लेयर मतलब जोना रेटिकुलरिस की वजह से होता है. ठीक है, थैंक यू. आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ. हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ. तो हम उसको बोलते हैं स्टेरॉइड्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स मतलब जोनल रेटिकुलरिस से जो सीक्रेट होता है उनको एंड्रोजन्स बोलते हैं. एंड्रोजन्स आर एक स्टेरॉइड्स है. पर function of norepinephrine is almost similar to epinephrine, similar to ADH, opposite to epinephrine और opposite to ADH. चलिए इसका देखते हैं. इसका आंसर है ऑलमोस्ट सिमिलर टू एफिनेफ्रिन. ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप अच्छे ध्यान रखिएगा. Retention of sodium in body depends on hormone from
एड्रेनल कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। सेकेंड क्वेश्चन, एड्रेनल कॉर्टेक्स कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म थ्रू ग्लूकाकॉर्टिकोइड्स। एड्रेनलिन इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर बोथ। ये इफिनेफ्रिन और एड्रेनलिन और इफिनेफ्रिन दोनों हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। ये स्ट्रेस कंडीशन में अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम जोना रेटिकुलारिस। sorry, norepinephrine hormone is secreted from medulla of adrenal। मेडुला ऑफ एड्रेनलिन से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होते हैं, जो आपकी हार्ट पे जाते हैं और हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। द विच ग्लैंड इज कंसर्न विद द सॉल्ट इक्विलिब्रियम इन आवर बॉडी। सॉल्ट इक्विलिब्रियम मतलब आप कह सकते हैं कि जिसकी एल्डोस्टेरॉन का एग्जांपल लेते हैं, तो एल्डोस्टेरॉन आप पोटेशियम सोडियम आयन्स को बाहर बुलाता है, मतलब सोडियम आयन्स बाहर आते हैं जो क्लोरीन से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि एड्रेनलिन है। नॉरएपिनेफ्रिन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये एड्रेनलिन नॉरएपिनेफ्रिन जाता है और वो हार्ट बीट को तेज करता है। हार्ट बीट को तेज कर देता है मतलब कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।